मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब बात करेंगे विष्णुराज की। जी हां, बतौर मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद विष्णुदेव साय ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि आज कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी। कल पहली कैबिनेट बैठक होगी, सीएम ने इसकी जानकारी दी है। घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र लोगों के बीच रखा। कैसे काम करेगी सरकार, क्या फैसले होंगे, इस सब बारे में चर्चा होगी। कैबिनेट विस्तार के लिए अभी इंतजार कीजिए। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का इस पर कहना कि अभी कैबिनेट विस्तार के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि आज कार्यभार संभालने के बाद कोई फैसला नहीं लिया गया, उन्होंने इसके बारे में भी स्पष्ट किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कल एक बैठक जरूर होगी। कल की बैठक में आगे की रूपरेखा, आगे का प्रारूप तय होगा कि कैसे सरकार काम करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और इसके अलावा जो संभावित चेहरे हैं, जो विष्णुदेव साय की टीम के जो संभावित खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि वो भी कल की बैठक में शामिल हो। और घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा की बात वो जरूर कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में जो वादे जनता से किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने बतौर उम्मीदवार जब सभी मैदान में थे, सरकार बनने पर क्या करेंगे, इसके बारे में जो लोगों के बीच घोषणा पत्र लेकर गए थे, उसके बारे में कल विस्तार से चर्चा होगी। शपथ ग्रहण समारोह था और आज मुख्यमंत्री के रूप में हमने स्वयं ने शपथ लिया। और शपथ ग्रहण के बाद आज हम लोग तीनों यहाँ पर मंत्रालय आए। क्योंकि प्रथम दिवस था तो यहाँ पर विधिवत पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करके आज अपना काम शुरू किए हैं। आज कोई निर्णय वगैरह नहीं हुआ है, कल कैबिनेट का बैठक रखे हैं। देखिए कैबिनेट में कल चर्चा करेंगे। और वैसे तो हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, वो सब आप लोगों को मालूम ही है। कल विस्तृत चर्चा होगी कैबिनेट में और कल प्राथमिकता भी तय किया। प्राथमिकता तो तय होगी ही, साथ ही कल उस पत्र पर, उस घोषणा पत्र पर चर्चा होगी जो वादे करके जनता के बीच वो चुनाव के दौरान वोट मांगने गए थे। बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश मौर्य से। इस वक्त उमेश मौर्य हमारे साथ मौजूद है। उमेश, आज की मीटिंग हुई, बातचीत हुई, जरूर एक औपचारिकता थी जिसे पूरा किया गया, लेकिन असली चर्चा कल शुरू होगी। घोषणा पत्र पर चर्चा की बात करें सीएम। बिल्कुल, देखिए आज जो है परिचयात्मक जो चर्चा थी वो सेक्रेटरियों के साथ हुई है और उनसे उनका नाम और जो तमाम काम काज होता है उसको लेकर एक औपचारिकता निभाई गई है। लेकिन कल का जो दिन होगा वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल जो है वो मोदी की गारंटी पर चर्चा होगी। यानी कि जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जारी किया था, उनको लेकर चर्चा होगी। खास करके अगर हम करें तो किसानों को लेकर। और आपको याद होगा कि जब विष्णुदेव साय यहाँ पर पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनका एक बात उन्होंने कही थी कि 16 लाख आवास जो है वो उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आवासहीन लोगों के लिए सबसे पहले जो है वो मोदी की गारंटी जो है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है वो कटिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर कहे तो महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कल कि आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें जो घोषणा पत्र में घोषणा किया गया है, तो कहीं ना कहीं जब तक कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जाएगा, उसका विस्तार नहीं किया जाएगा, ऐसे में उनका पालन कराना संभव नहीं रहेगा। लिहाजा सबकी नजरें इस पर भी टिकी हुई है कि कब मंत्रिमंडल का गठन होगा, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्ण बहुमत के साथ 54 सीटों पर जो है छत्तीसगढ़ में अपना परचम लहराया है और कहीं ना कहीं यहां पर कद्दावर जो नेता है वो इस रेस में शामिल है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है अनुभवी जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साथ में है। ऐसे में उन लोगों से मीटिंग होगी
होगी। अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया है, विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम बने, इन सब के बीच तमाम जो बैठकें होंगी और बैठकों के बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ जो है छत्तीसगढ़ के लिए उचित होगा और जो मोदी की गारंटी है, जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। पहला फैसला क्या होगा, इस पर भी नजर रहेगी। उमेश, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए, आपसे जानकारी लेने के लिए लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। प्रदेश में अब विष्णुराज आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस दौरान प्रदेश और देश के कई बड़े दिग्गज नेता उस मंच पर नजर आए। पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवा छत्तीसगढ़ अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं विजय शर्मा ने भी प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और मैं निष्पक्षता, निवारक, द्वेष के बिना सभी प्रकार के प्रति समाधान और मैं करूंगा। प्रदेश में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए साय की टीम तैयार हो रही है। इसके कंधों पर ही प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी रहेगी। नए चेहरे, नए तेवर और नए अंदाज में नए आयाम स्थापित होंगे। छत्तीसगढ़ की दरा पर नेताओं का जमावड़ा रहा और छत्तीसगढ़ में मौका था शपथ ग्रहण समारोह का। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश और प्रदेश के दिग्गज नेता वहां पहुंचे। विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान एक नए अध्याय का साक्षी बना। प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री के अलावा देश और प्रदेश के बड़े और दिग्गज नेता भी शामिल हुए। मंच पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामदास अठावले शामिल रहे। इनके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा,
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। प्रदेश में बीजेपी ने जनता से चुनाव के दौरान विकास के जो वादे किए, अब उनको पूरा करने की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय की टीम पर है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ विष्णुदेव साय की टीम उतरेगी। नए चेहरे, नए तेवर के साथ जनता के बीच काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक सादगी देखने को मिली, जहां पीएम मोदी ने राज्यपाल के आगे रखी हुई टेबल को खुद झुककर हटाया। ये तस्वीरें देखिए, जब वहां पर अभिवादन करने के लिए सभी खड़े हुए तो राज्यपाल अपनी कुर्सी को हटाते या उसको एडजस्ट करते उससे पहले खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुककर टेबल को एक तरफ खिसका दिया और राज्यपाल के खड़े होने की जगह वहां पर बन सके, ये प्रयास उन्होंने खुद ही किया। और आपने देखा होगा, अमूमन इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए वो किसी को बुलाते नहीं है, खुद ही ऐसे काम वो करते हैं। एक सादगी भरा जो उनका एक तरीका है काम करने का, वो यहाँ भी साफ दिखाई दिया। और खुद राज्यपाल के आगे रखी हुई टेबल को खिसका कर उन्होंने जगह बनाने की कोशिश करी। और आप देखिए तस्वीरों में बाकी जो नेता वहाँ पर खड़े थे, ओम माथुर तेजी से भागकर प्रधानमंत्री की ओर बढ़े और जेपी नड्डा ने हाथ बढ़ाया। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झुककर उस टेबल को अपनी तरफ खींचा और यहां पर ये एक बेहद आकर्षक तस्वीर देखने को मिली। ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के दौरान की तस्वीर है, जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ और लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करने के लिए प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि सभी जो राज्यपाल और प्रधानमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री वहां पर साथ आकर जनता का धन्यवाद करें, क्योंकि जनता ने यह सरकार बनाई है। रायपुर में बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि बीजेपी सरकार के आते ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का अंत हो गया। छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में और आगे बढ़ेगा, हम हर घोषणा को पूरा करेंगे। महाधिवैप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था, बीजेपी सरकार के आते ही गिरफ्तारी हो गई। अपराध और भ्रष्टाचार करने वाला नहीं बचेगा। चालू हो जाएगा, आज शाम को क्रियान्वयन होना चालू हो जाएगा। और हमने अपना जन व्यवस्था जो बनाया था वो संकल्प है हमारा, उस संकल्प को पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए संकल्प के साथ में ये सरकार कल से एकदम मूड में आ जाएगी और अपना काम प्रारंभ कर देगी। सब लोग मिल करके छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने का काम करेंगे। आज अभी उत्सुकता सब लोगों में है, सब लोग जो भी शपथ लेंगे वो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, वो सब मिल करके काम करेंगे। और सीधा आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे जरा आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले मैं आप सबको विलंब से मैं आया हूँ या हमारी ये प्रेस चालू रही है इसकी माफी चाहता हूँ। चालू है लेकिन आवाज का क्या करे, हल्ला ही समझ रहे हैं। ये मीटिंग के लायक तो है लेकिन इतनी मीटिंग के लायक नहीं। सारे लोग शांत हो जाएंगे तो आवाज आएगी। हम आज इस पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विलंब से बात आई इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं। 2, 3, 4 बड़े, वैसे तो हमने काफ़ी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके
संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीज़ों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री, मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयरने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझटें होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं। तो डिजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर एक कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा। तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी में इसको लागू करने के संबंध में आज निर्णय किया। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया है। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता है अर्थात रजिस्ट्री कराता है तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा योजना जारी रहेगी। सर, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे क्या? मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए? मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही। मंदिर भी मस्जिद हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अभी विषय तो हमारे बाकी है। मुख्यमंत्री जी हमने लगाया 15 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है और इस पे एग्जीक्यूशन करेगा। आखिरी आपको जानकारी और देता हूँ, भगवान राम के मंदिर का गर्भगृह का प्रवेश का बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी का होने वाला है और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं भूले कि जब राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों के ऊपर यूपी की बॉर्डर पे जो अत्याचार हुए थे तो वो खराब दौर था, कठिन दौर था और उस कष्ट के समय के बात को तो अब याद करना भी कठिन है। लेकिन 500 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां उपस्थित रहेंगे। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो राम मंदिर
के मार्ग में हम इस बार मध्य प्रदेश सरकार सभी राम भक्तों का हर जिले से राम मंदिर के अयोध्या के जाने वाले मार्ग पे स्वागत करेगी। हम उनका अभिनंदन करेंगे, तिलक रोली लगाएंगे, उत्साह के साथ हम इस पूरे आयोजन में सम्मिलित होंगे और प्रेरित करेंगे कि इस पूरे आयोजन को अविस्मरणीय बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डालने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। जो पहला कार्यभार उन्होंने संभाला, सबसे पहला जो निर्देश था वो तेज आवाज पर प्रतिबंध का था। सभी धार्मिक स्थलों पर जो तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उसको नियंत्रित किया गया। उसके बाद जो कुछ और फैसले लिए गए उसके बारे में यहां पर मीडिया को ब्रीफ करते हुए, विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आप सुन रहे थे मोहन यादव को। मुख्यमंत्री खुले में मांस और अंडा को लेकर उन्होंने एक फैसला लिया उनकी सरकार ने कि अब इस तरह से खुले में मांस की बिक्री या अंडे की बिक्री ये पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, वो ये कि एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में खोले जाएंगे। एक्सीलेंस कॉलेजेस के माध्यम से युवाओं को एक उन्नत शिक्षा देकर के, उनके हाथ में एक हुनर देकर के उन्हें रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाएगा। एक्सीलेंस कॉलेज का यह लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा साइबर तहसील का उन्होंने जिक्र किया कि अपने कागजातों को बनवाने के लिए जिस तरह से लोग इधर उधर भटक रहे हैं उससे बचाने के लिए भी साइबर तहसील में ही सभी कागजात एक जगह तैयार किए जा सकेंगे। यह प्रयास सरकार का रहेगा। बहरहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।